हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 से सहायक का जो है मेंस एग्जाम संपन्न करा लिया गया है। देखिए, एग्जाम की हम अगर बात करेंगे तो ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ था ये 23 जुलाई 2023 को कनेक्ट कराया गया था। देखिए, इसके जो है 100% रियल ऑथेंटिक आपको जो है यहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं ये सारे हम आपको कराने वाले हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे कटअप हाई जाएगा या लो जाएगा ये भी हम आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ हम जानकारी पा लेते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देख। वैसे दोस्तों, अगर हम कहें तो बीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसका जो क्वेश्चन का स्तर था ये आपको बता दें कि इसमें आपके 80 से 85 क्वेश्चन जो थे ये आपके मैथ प्लस रीजनिंग का था, जो कि मैंने कल ही आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के मार्फत से बता दिया था। ठीक है, अब मैथ्स और रीजनिंग के बाद जो शेष क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, ये आपके 75 जो है आपके यहाँ पे 80 के आसपास क्वेश्चन बचे हुए थे। 70-75 ये आपके जीके जीएस के थे। अब देखिए, जीके जीएस के जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये आपके 3-4 क्वेश्चन से पूछे गए थे, और अच्छा खासा यहाँ पे आपको बता दें कि क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, इसके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद आपके स्टैटिक जीके पूछे गए थे, और यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे मिला करके क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो जितने रियल ऑथेंटिक आपके 75 जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये केवल और केवल हम आपको जीके एंड जीएस के करा रहे हैं, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, और पार्ट 2 में हम अगर बात करें तो पार्ट 2 में आप लोग का जितने भी मैथ्स और रीजनिंग पूछे गए थे, मैथ्स और रीजनिंग को मैं कैलकुलेट आपको करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा था ये हम पहले देख लेते। देखिए, यहाँ पे अगर ऑल ओवर बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन के लेवल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस का प्रश्न स्तर कैसा था। तो देखिए, मॉडरेट क्वेश्चन ये कहा जाता है, और था भी, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे टोटल के टोटल आप जो है जीके जीएस तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद मैथ्स के भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले आप देख लीजिए फटाफट सभी क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे इससे पहले मैंने जो है क्वेश्चन लेवल के बारे में एक वीडियो बना करके प्रोवाइड भी आप लोग को कर दिया था फिलहाल। लेकिन हम इसको बता दें कि कटअप के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि कटअप इसी वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि यह लंबा हो जाएगा वीडियो। कटअप का मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा और वो रियल ऑथेंटिक कटअप होगा, और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं कटअप बताऊँगा वही रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आप लोग देखना जरूर, आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन जो लेते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस एग्जाम 23/7/2023। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ये जो है इसके करेक्ट आंसर मिजोरम, जिसने भी मारा है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम में ही सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वन का है। अगर हम वही बात करेंगे यहाँ पे, अगर वन में सर्वाधिक जो है कौन से राज्य है तो ये एमपी है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान कौन से है। तो देखिए, यहाँ पे रियल ऑथेंटिक सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है देखते रहिए। जो भी एग्जाम होगा आपको सारा एनालिसिस दिया जाएगा। तो ये अगर नेटवर्क में बात करेंगे तो सेकेंड स्थान पे भारत है। ठीक है, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्थान। इसके बाद पूछा गया था, लियोन मैंड्रेका किस खेल से संबंधित है। देखिए, लियोन मैंड्रेका कब जो है ये आपके शतरंज से संबंधित है, तो जिसने भी लगाया है करेक्ट आंसर है। इसका देखिए, वाटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए तैराकी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि बहुत ही देर आप जो है लेकर के और ये दे रहे हैं, आपको पहले दे देना चाहिए। देखिए, हम आपको बता दें कि इससे पहले एसआई का एग्जाम हुआ था 64 पोस्ट के, जो कि मैंने 100% रियल ऑथेंटिक से सबसे पहले पूरे दुनिया में वीडियो के मैंने ही दिया था आप लोगों को क्वेश्चन ओरिजिनल, और वहाँ पे एनालिसिस कराया था। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर आपके पास ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि देखिए, आपको रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर दिया जाए। ठीक है, जो भी रिव्यू के बाद, लेकिन आप लोग ये सारे क्वेश्चन नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपके पूछे गए थे, ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा था सर्वप्रथम। तो देखिए, जेम्स जो प्रिंसेप थे इन्होंने ही पढ़े थे, तो जेम्स प्रिंसेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अशोक के शिलालेख से संबंधित पूछा गया था, जेम्स सिक्की ने पढ़ा था। इसका देखिए, पुस्तक आपके 2-3 पूछे गए हैं, 2-3 आपके राजधानी पूछे गए हैं, 2-3 मुद्रा पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया था, बैटल ऑफ द बिलोंगिंग ये किसने लिखा है, तो ये शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, आगे हम आपको जो वाजपेयी से संबंधित क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन लिखा है, क्या उसका आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे, ये था आपका टोंगा की राजधानी। तो देखिए, टोंगा की जो राजधानी है ये लेमा, जिसने भी मारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है कि माली की राजधानी कहाँ है, तो बमाको है। तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं कि देश की राजधानी पूछा है, और ये एसआई का भी एजी स्ट्रेटजी रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है इसे बेहतर तरीके से देखेंगे।
तुर्की का मुद्रा क्या है? तो देखिए यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो लीटा है, तो करेक्ट आंसर इसका लीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया था G20 का व्यापारिक निवेश बैठक कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, भारत में ही हुआ था। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था प्रकाश का किनारे पर मुड़ना ये कौन से नियम है? तो ये देखिए विवर्तनीय नियम से संबंधित था, करेक्ट आंसर इसका था। इसके बाद देखिए पूछा गया था IMF की मुख्य अर्थशास्त्री प्रथम भारतीय कौन थे? तो गीता गोपीनाथन थी, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये भारत से म्यांमार कब जो है अलग हुआ था? देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में जो है इसे अलग किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे रेल बजट का आम बजट से अलग किया गया था। देखिए यहाँ पे आपको बता दें घोषणा पूछा गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि घोषणा कब किया गया था? तो देखिए 2016 में हम अगर बात करेंगे तो इसके घोषणा कर दिया गया था, और 2017 से जो है ये आपको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। घोषणा जो है 21 सितंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लॉट पे हम लोग चलते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे एपिग्राफी किससे संबंधित है? तो देखिए अभिलेख के अध्ययन से संबंधित है, और क्वेश्चन लेवल की हम अगर बात करेंगे तो बहुत ही आपको बता दें कि मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन हाई आपको हार्ड भी पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी पूछे गए थे। वैसे देखिए जब आपके पास पेपर आ जाता है, एनालिसिस आ जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपको इजी ही लगने लगता है। ठीक है, तो इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन आप ऑल ओवर इसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, देखिए AF7 का आकार कैसा होता है? ये पिरामिड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि देखिए IF7 का जो है ये आकार कैसा होता है? तो पंचकोणीय जो होता है ये द्वि पिरामिडीय होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे परमाणु के आकार के आधार से आपको सजाना था। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया गया था, और सबसे बड़ा किसका आकार होता है? तो देखिए फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा नाइट्रोजन होता है, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। इसका देखिए आपसे पूछा गया था LVM जो M3 जो था रॉकेट, इसके द्वारा जो है कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, और यह एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, इसका देखिए गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर इसका जूट हो जाएगा। इसका देखिए पूछा गया था ईमेल पहली बार किसने भेजा था? तो देखिए ईमेल जो है पहली बार रे टॉमलिंस्टन ने भेजा था, तो करेक्ट आंसर रे टॉमलिंस्टन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका देखिए इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? तो देखिए इंडोनेशिया का पुराना नाम यवनद्वीप था, और वैसे आप कहेंगे तो इंडोनेशिया का एक और नाम था मलाया के नाम से भी जाना जाता था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं मलाया। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके यवनद्वीप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, जबकि वास्तविक जो है यहाँ पे प्रधान जो होता है ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री के बताया जाता है, और हरित हाइड्रोजन संबंधित है। तो देखिए NTPC जो है करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, NTPC के द्वारा हरित हाइड्रोजन जो है चालू किया गया है। राज्य में जो है एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो विधान परिषद के जो एज होते हैं ये 30 साल का होता है, और विधानसभा का जो होता है ये 25 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का जो होता है ये 35 वर्ष का उम्र होता है, और राज्यपाल का। इसके बाद पूछा गया था ताप संवर्धन विधि किसने दिया था? तो ये देखिए होम्स साहब ने दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका होम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पूछा गया था इलास्टिसिटी जो थ्योरी था इससे संबंधित, तो इलास्टिसिटी थ्योरी किसने दिया था? तो ये जो है H.F. रीड ने दिया था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा H.F. रीड। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाल रंग का समुद्री शैवाल होता है, ये कैसा होता है, ये किसके कारण होता है? तो देखिए पार्ली साइफोनिया के कारण होता है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरी साइफोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कल का, ये क्वेश्चन आपका था पेंथालासा जो संबंधित है महासागर, ये किससे संबंधित है? तो देखिए पेंथालासा जो है प्रशांत महासागर, और ये सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था यहाँ पे देखिए संयुक्त अधिवेशन, ये आपके इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि बुलाते कौन हैं? तो ये राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके देखिए आपके पूछा गया था द एलिफेंट जो आपके निर्माता जो डायरेक्टर थे ये कौन थे? तो यहाँ पे देखिए गुनित मोंगा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिल्म से संबंधित था। इसका देखिए 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो देखिए राजस्थानी भाषा को जो है इसमें जगह नहीं दिया गया है, 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, तो देखिए यहाँ पे डिंगल भाषा है, और ये आपको बता दें कि राजस्थान अभी पटवारी वगैरह जो हुआ था
उसी एग्जाम के लेकर के एनालिसिस किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए फिल्म से संबंधित क्वेश्चन एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका देखिए पूछा गया था फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड चमोली में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एलएम सिंधवी समिति का समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो ये राजीव गांधी थे। करेक्ट आंसर इसका राजीव गांधी हो जाता। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे ग्रामीण युवा को 15 से 35 वर्ष से संबंधित जो आपका योजना चलाया गया है, इस योजना का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद आपके एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पे कि उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं वो लोग आप अपना स्कोर बताएंगे, और इसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा होगा तो आप ज़रूर वो गलत क्वेश्चन बताएंगे या आंसर बताएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार के आपको जो है कि नहीं क्वेश्चन था वो भी आप बताएंगे। ठीक है, इसका देखिए पूछा गया था आपके ग्रामीण युवा संबंधित मैंने कर दिया, उष्णकटिबंध कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ये देखिए सिंध प्रांत में नहीं है, तो देखिए वन वाली जो है ये आपके हरियाणा, ये सिंध प्रांत में नहीं है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था बिंग्स इंडिया 2024 ये कहाँ होगा, तो हैदराबाद में ये आपके बिंग्स इंडिया 2024 कराया जाएगा। इसका देखिए एक मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन जो है मुझे अभी ध्यान नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करेंगे विधान परिषद के लिए कितना जो है यहाँ पे देखिए कि विधि बनाई जाती है। तो देखिए इसके लिए विधान परिषद के लिए अगर हम बात करें तो वैसे 3 विधि बनाई जाती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आउट ऑफ ही कंट्रोल था। इसका नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तूफान चेतावनी सेंटर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 जगह है, एक उड़ीसा में और एक आप चेन्नई में। अब देखिए वहाँ पे आंसर के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था यहाँ पे मछली समुद्र, तो देखिए इसमें आपको जहाँ पे छांटना था तो मैक्रेल, इसका देखिए पामफ्रेट और कतला, ये सारे मछली एक साथ जिसने भी चुना है इसके करेक्ट आंसर यही होगा। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये रामबाण 100% सही और सटीक आंसर है, आप लोग जो है इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे 75 में 75 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में असामाजिक जो बता दें कि जो ये किससे संबंधित था, तो मोहम्मद जो है यूनुस से संबंधित था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 1911 में चीन में किस वंश के अंत हुआ था, तो देखिए मंचू वंश के अंत किया गया था। ठीक है, 1911 में जो है आपको बता दें कि चीन से संबंधित एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 से यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है कुलोमियांग वंश के स्थापना किसने किया था, तो सन्यात सेन ने किया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से है। इसका देखिए विद्युत जनित जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जिन्होंने भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया है उनका 100% करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलोर में है। वैसे कि हालांकि हम आपको बता दें कि इसरो के द्वारा जो अभी चंद्रयान 3 जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा के अगर आपको देखिए यहाँ पे पूछा जाए तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका आंसर होता है। इसका नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे पूछा गया था संवेग के फॉर्मूला आपको जो पूछा गया था, तो ये P = mv इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जो पुस्तक था इसके करेक्ट आंसर कौन से हो जाता, तो यहाँ पे लिख लीजिए शक्ति सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं शक्ति सिंह जी हैं जो ये आपको बता दें कि पुस्तक लिखे थे। ठीक है, तो ये किन्हीं के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको जो है ये रियल ऑथेंटिक बता रहा हूँ। इसका देखिए 1935 के अधिनियम जो था ये जो आपके बता दें कि देख सकते हैं कि 59 और 54 से संबंधित ये आपके करेक्ट आंसर जिसने भी मारा है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए आपसे पूछा गया था एंथर में क्या होता है, तो इसमें बीजाणु होते हैं। करेक्ट आंसर इसका बीजाणु हो जाएगा। देखिए लिथियम और मैग्नीशियम का समान गुण क्या है, तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम के अगर आप देखेंगे तो इसका जो है बहुत सारे सामान्य गुण हैं। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन जो देखते हैं तो ऑप्शन बहुत ही डीपली था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कह सकते हैं कि गहराई में पूछा गया है। अगर ऑल ओवर हम बात करेंगे तो साइंस के क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है
इसको जो हटाने का अधिकार है ये राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम आपको बात करें कि इसके नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राज्यपाल करते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपका सीभी का वॉल्यूम जो होता है वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9/2c और 5/2c और 7/2c। करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें हार्मोन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके करेक्ट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। इसके बाद आपके सदाबहार वन केरल में ही ये बता ही दिया आपको। इसके बाद देखिए एलिफेंट डायरेक्टर गुनाल मेल ये भी बता दिए, वाजपेयी वाले शक्ति ये भी बता दिए। एक आपके पूछे गए थे कुशमैन जनजाति, ये कलाहारी मरुस्थल जो आपके बता दें बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद आपसे पूछा गया था प्रशांत महासागर के नामकरण किसने किया है, तो ये मैगलन ने किया है। इसके बाद आपसे पूछा गया था बांग्लादेश के सामाजिक जो कार्यकर्ता है ये कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस है, ये मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन आपके ये भी पूछा गया था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्री के विकास किसने दिया है, तो ये जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे गए थे ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब में ये घट जाता है, ठीक है। जो आप ऊंचे की तरफ जाएंगे ऊंचाई की तरफ तो आपका जो है वायुमंडलीय दाब घटता चला जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था एक क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित था, तो ये जो था कृषि पे आधारित था, ठीक है। इसके देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कालक्रम आपके पूछा गया था, जैसे आपके ये घटना से संबंधित था। सबसे पहला अगस्त क्रांति होता है, इसके बाद आपके सत्याग्रह क्रांति होता है, इसके बाद क्रिप्स मिशन होता है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता, ठीक है। जिन्होंने भी ये आप कालक्रम लगाए हैं इसके करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये यूपी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी 75 से 80 क्वेश्चन थे ये सारे के सारे मेरे रियल ऑथेंटिक जो भी आपके पूछे गए थे वही आंसर मैंने कराया है, ठीक है। और ये रियल ऑथेंटिक है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है। आप सेकेंड वीडियो का थर्ड वीडियो का इंतजार करिए। सेकेंड वीडियो जो मेरा आएगा ये आपका कटअप आ रहा है, क्योंकि मैंने सारा जो है एनालिसिस देखने के बाद मुझे पता चल गया कि आपका कितना जो है कटअप जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो एक और आएगा ये आपका मैथ और रीजनिंग का आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के साथ ही आप लोग को आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।